संध्या की लालिमा में छोटा सा रेलवे स्टेशन चहक रहा था। विवेक कंधे पर बैग और हाथ में फलों की टोकरी लिए अपनी बहन रिया से मिलने पैतृक घर जा रहा था। रिया हाल ही में मां बनी थी। रास्ते में उसने मिठाइयां और फल खरीदे, ये सोचकर कि रिया को खुशी होगी। घर पहुंचते ही आंगन से नन्हा रोना सुनाई दिया। विवेक ने अपने भतीजे आरव को गोद में लिया और प्यार करने लगा। पास ही रिया कुर्सी पर बैठी थी, चेहरा थका और गुस्से से भरा। भैया, तुम अकेले आए? भाभी को लाना था। माँ अकेले सब संभाल रही हैं, थक गई हैं। निशा कितनी स्वार्थी है। विवेक चुप रहा, लेकिन मन भारी हो गया। वह रसोई में माँ कमला के पास गया। कमला ने खुशी से स्वागत किया, पर पूछा, निशा कहाँ है? विवेक ने कहा, वो नहीं आई। कमला नाराज हो गई। ऐसे समय में जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। बीती बातों को पकड़कर बदला नहीं लेना चाहिए। विवेक का धैर्य टूटा। माँ, जब निशा को आपकी जरूरत थी तब आप और रिया ने क्या किया? आपने उसका साथ नहीं दिया और अब उससे उम्मीद करते हो? जब आप बीमार थीं तब वो आपकी सेवा के लिए आई थी, लेकिन रिया ने उसके साथ क्या किया? मैं उसे जबरदस्ती नहीं ला सकता। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। दोपहर के खाने पर रिया ने फिर ताने मारे। भाभी को ये घर बोझ लगता है। मैंने सोचा था वो आएंगी, मेरी देखभाल करेंगी, लेकिन वो तो बेरहम है। विवेक ने सख्ती से कहा, रिया, जब निशा को तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने उसे नौकरानी की तरह ट्रीट किया। तुमने कभी माफी मांगी? फिर वो क्यों आए? रिया भड़की, लेकिन विवेक ने बात खत्म की। निशा का फैसला मेरा फैसला है। माँ ने माहौल शांत करने की कोशिश की, पर विवेक ने आधा खाना छोड़ा और बैग पैक करने लगा। शाम को उसने आरव को प्यार किया और रिया से कहा, अगर रिश्ते बचाने हैं तो अपनी गलतियां मान। बिना माफी के कुछ नहीं होगा। रिया ने मुंह फेर लिया। विवेक ने माँ को अलविदा कहा और ट्रेन से घर लौट गया। निशा की डिलीवरी के समय विवेक ने उसे ससुराल भेजा, ये सोचकर कि माँ और रिया उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन रिया और कमला ने उससे काम करवाए, ये कहकर कि काम से डिलीवरी आसान होगी। एक रात निशा को तेज दर्द हुआ और सिजेरियन हुआ। विवेक शहर से बाहर था, इसलिए नहीं आ सका। डिलीवरी के बाद निशा की हालत नाजुक थी। कमला ने रसोई संभाली, लेकिन रिया ने न बच्चे की देखभाल की न निशा की। एक दिन निशा ने रिया से खाना मांगा तो उसने कहा, खुद ले लो, मैं सीरियल देख रही हूँ। निशा ने धीरे धीरे खाना खाया, लेकिन रिया ने उसके झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों पर गुस्सा किया। हम तुम्हारी नौकरानी नहीं हैं, अपने बर्तन धो। जब रिया ने निशा को उसकी सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो निशा का दर्द असहनीय हो गया। उसने विरोध किया, मैं पुलिस को फोन करूंगी। रिया ने चिल्लाकर कहा, निकल जा मेरे घर से। निशा ने रोते हुए विवेक को बताया। विवेक अगली सुबह आया और निशा को ले गया। उसके बाद निशा ने कभी अकेले ससुराल जाने की हिम्मत नहीं की। विवेक देर रात घर पहुंचा। निशा ने उसे गले लगाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक हूं। रात को निशा ने कहा, मैंने रिया की मदद नहीं की, क्या ये ठीक था? मुझे उसका दर्द याद आता है। विवेक ने उसका हाथ थामा। निशा, तुमने अपने आत्मसम्मान को चुना, ये बिल्कुल ठीक था। रिया और माँ को पहले अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। निशा की आंखें नम थीं, लेकिन मन में सुकून था। कई महीने बाद कमला ने निशा से फोन पर माफी मांगी। बेटी, मैंने गलत किया, जब चाहो इस घर में स्वागत है। निशा ने शांति से कहा, माँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन रिया के साथ मेरा रिश्ता अब वैसा नहीं, मुझे समय चाहिए। रिया ने कभी माफी नहीं मांगी। विवेक और निशा ने अपने छोटे से परिवार में खुशियां बुन ली। उन्होंने सीखा कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सम्मान और समझ हो। अगर रिश्ता सिर्फ दर्द दे तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है।